बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब के अंदर इलेक्शन कमीशन ने बलदियाती इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, इलेक्शन के ऐलान के बाद यकीनन लोग जो हैं वो चूँकि इलेक्शन के जो मरहला है इसमें वैसे यकीन नहीं करते कि इलेक्शन का नाम सुनते यूँ मजाक सा लगता है, क्योंकि हमारी ये जो नाम नहाद जमहूरियत एक मुसल्लत है हमारे मुल्क में, तो इलेक्शन दोबारा जैसे होते वैसे ही होते हैं और इस पर होने का भी यकीन किसी को नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि जैसे कि आपको पता है कि 2015 में जो बलदियाती इलेक्शन हुए तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर यानी जबरन इलेक्शन कराया गया। उसका हाल क्या बना, वो निज़ाम कैसा था, वो सब आप जानते हैं, और जैसा भी था उसको भी चलने दिया गया। तो अब ये दोबारा बलदियाती इलेक्शन का जो ऐलान इलेक्शन कमीशन ने किया है, पंजाब हुकूमत ने अभी तक इसकी कोई तैयारी नहीं की। यानी कि ये कह लें कि अभी तक जो 2025 का एक्ट है बलदियाती हवाले से, उसका ड्राफ्ट सिर्फ तैयार हुआ है और वो अभी तक यानी असम्बली से पास नहीं हुआ, और 2022 का जो एक्ट है वही अब तक फिर रहा है। अब ये देखते हैं कि 2022 के अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं तो ये एक्ट 2022 के हिसाब से होते हैं या कि नया जो एक्ट है वो पास कर लेती है हुकूमत, और इलेक्शन कराने में संजीदा भी है कि नहीं। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि अभी तो हल्का बंदियाँ नहीं हुई और ये एक मजाक सा लग रहा है कि सिर्फ लोगों को मुतमईन करने के लिए इलेक्शन, मुझे नहीं लगता कि होंगे, लेकिन बार आपको लगता है तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे अगर ये इलेक्शन अल्लाह करे हो जाते हैं, क्योंकि आवाम को इस वक्त ये जो लोकल गवर्नमेंट है, ये जो अदारे होते हैं, इनकी बड़ी ज़रूरत है ताकि नीचे तक जो इख्तियार पहुँचे और ये काम हो सके। इस वक्त तो यकीनन काम जो है बिल्कुल धर्म भरम किस्म का निज़ाम लग रहा है। बार अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं अल्लाह करे, तो आज हम डिस्कस ये करेंगे कि रहीम यार खान की जो म्यूनसिपल कमेटी है इसके मेयर के लिए पार्टियों की तैयारी कैसी है। तो सबसे पहले हम आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, जो कि रहीम यार खान में एक MLA 2 MPA यानी मुंतखब नुमाइंदे उनका मौजूद है कि वो इस बलदियाती इलेक्शन के हवाले से कितनी तैयारी उनकी है। तो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वो तो जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस इलेक्शन में उनको जीतने दिया जाएगा। वैसे तो वोटर तो बहुत है, अगर सही तरीके से इलेक्शन हो जाए तो मैं नहीं समझता कोई और पार्टी ये इलेक्शन जीत सकती है। लेकिन हमारे जैसे जावेद इकबाल वड़ा साहब हैं, यहाँ पे MLA हैं, चौधरी नईम शफीक साहब बाहर से MPA हैं, और हमारे जो आसिम मजीद साहब हैं वो शहर से MPA हैं। लेकिन इन तीनों की अभी तक किसी किस्म की तैयारी नज़र नहीं आती। उन्होंने कौन सा घोड़ा मेयर के लिए इस इलेक्शन में उतारना है, आगे जाके क्या होता है कोई पता नहीं। अभी तक इनकी कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आती। अब आगे आता है दूसरी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस वक्त कई धड़ों में तकसीम है। चौधरी ज़फ़र इकबाल वड़ा साहब जो कि तहरीक इंसाफ से शामिल हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, उन्होंने इलेक्शन लड़ा MLA का। आदिल बाजवा साहब बहुत मुतहर्रिक है अगले इलेक्शन के लिए MLA के लिए, और राजा सुरंगी साहब MPA का इलेक्शन लड़े। जावेद अकबर ढिल्लू साहब जो कि जाहिर सी बात है वो डिवीज़न के जो कि अहदेदार भी हैं, यहाँ के ज़िले के सदर भी रहे। लेकिन इन तीनों का आपस में किसी किस्म का कोई लाइज़म नज़र नहीं आता, कभी कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आती, और कोई ऐसा उम्मीदवार मुझे नज़र नहीं आता भी तीनों मिलके या यहाँ की जो क़यादत है या तंजीम मिलके कोई अपना मेयर का उम्मीदवार ला सकते हैं। इस वक्त उनकी तैयारी बिल्कुल एक सिफर नज़र आती है, बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं हम हुकूमती पार्टी पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा डिस्कस इसलिए वो पार्टी होती है कि चूँकि पंजाब में उनकी हुकूमत लग रहा है कि जो मेयर है वो किसी भी तरीके से, चाहे वो फार्म 47 हो 45 हो, वो अपना मेयर यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो रहीम यार खान म्यूनसिपल कमेटी है, यहाँ पे भी धड़ों में तकसीम है मुस्लिम लीग नून। जैसे हम सब जानते हैं उनमें सबसे पहले मियां इम्तियाज़ साहब को लगा ले कि मियां इम्तियाज़ अहमद साहब जो है जाहिर से बस ज़्यादा असर सूख रखते हैं शहर के अंदर बलदियाती हवाले से, उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस पूरे ग्रुप का। उनका एजाज़ आमर साहब उनके भाई हैं और हाजी इब्राहिम उनके भाई हैं। ये तीनों भाइयों का एक बड़ा असर सूख होता है, और हमेशा से इलेक्शन जो शहर का होता है उनमें सबसे ज़्यादा जो ताकत नज़र आती है हमेशा उनकी नज़र आती है। लेकिन इस वक्त वो तीनों भाई किसी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है और नज़र नहीं आता। जैसे पिछले दिनों एक वकूआ हुआ, मियां इम्तियाज़ साहब की पार्टी में वो पोजीशन भी नज़र नहीं आ रही। हाजी इब्राहिम साहब जो कि जाहिर सी बात है बादशाहगर से गिने जाते हैं, वो भी उनके साथ नहीं है। मियां एजाज़ अहमद साहब अपनी ही सियासत कर रहे हैं, उसको नामजद करती है पार्टी या नहीं। और दूसरी बात यह कि जाफ़र इकबाल गुज्जर साहब एक ऐसी ताकत है जो कि बलदियाती इलेक्शन में जाहिर सी बात उनकी भी काफ़ी किस्म की ताकत नज़र आती है। लेकिन वो भी जो मियां इम्तियाज़ साहब का ग्रुप है वो आपस में बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है। और तीसरी जो ताकत इसमें मिली है वो है मियां आमर शहबाज साहब। मियां आमर शहबाज साहब शहर में बड़ा असर सूख रखते हैं, और सुना यह है कि वो अगले इलेक्शन के लिए तैयारियां भी कर रहे हैं। लेकिन इस इलेक्शन में जो बलदियाती इलेक्शन है वैसे मेयर के लिए उनके पास उम्मीदवार कौन है, अभी तक इसकी कोई समझ नहीं आ रही और ना ही कोई तैयारी नजर आ रही है, और ना ही ये लग रहा है कि ये सारे ग्रुप मिल के
कोई एक मेयर को ला सकेंगे। अब आपने देखा कि इन तीनों पार्टी को डिस्कस किया, जिनके जाहिर सी बात है असर का बड़ी पार्टियाँ हैं, और अगर 2022 एक्ट के मुताबिक इलेक्शन होता है तो ये जो है पार्टी के हवाले से इलेक्शन होगा। जाहिर सी बात इसमें निशानात होंगे पार्टियों के, जिसमें पार्टियों की आपको मैंने सूरत बता दी कि तीनों पार्टियाँ इस वक्त पोजीशन में नहीं है कि वो अपना कोई मेयर का उम्मीदवार मुश्तरका तौर पर ला सकें। और अगर ये इलेक्शन अभी एक्ट पास हो जाता है 2025 वाला, इसमें ये इलेक्शन जो है वो गैर जमाती होंगे, लेकिन उसमें भी जाहिर सी बात है हर को पता होता है कि किस पार्टी का कौन सा बंदा सपोर्टर है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ अभी तक जो तीनों पार्टियाँ इनके पास कोई ऐसा मेयर का उम्मीदवार नज़र नहीं आता और ना ही तैयारी नज़र आती है। अब डिस्कस करते हैं कि इस शहर के अंदर दो ऐसी शख्सियात हैं, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ कि वो दो ऐसी शख्सियात हैं जो कि असर सूख रखती है बल्दियाती इलेक्शन से। वो हैं हाजी इब्राहिम साहब, जैसे कि आप जानते हैं उनको कि हाजी इब्राहिम साहब बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बहुत मुतहरक नज़र आते हैं, बड़ा असर रखते हैं और शहर की जो बल्दियाती इलेक्शन के नताइज होते हैं उनमें उनका बड़ा असर होता है। और दूसरे हैं चौधरी फारूक वड़ैच साहब, जो कि जावेद इकबाल वड़ैच साहब के बड़े भाई हैं। बल्दियाती इलेक्शन हो या दूसरे इलेक्शन हो, उनका किरदार भी बड़ा नुमायां नज़र आता है। तो ये दोनों शख्सियत क्या करती है, उस वक्त अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगी, यहाँ आगे अपना को मुश्तरका मेयर बना सकती है कि नहीं बना सकती, ये बार आने वाला वक्त आपको बताएगा। लेकिन बहरहाल आप दुआ करें कि जब बल्दियाती इलेक्शन हो जाए और सही वाले हो जाए, इसमें वाकई बाख्तियार किस्म के नुमाइंदे आए और आवाम के काम हो सकें। आप इस हवाले से ज़रूर बताइएगा कि इलेक्शन होंगे और कौन सा मेयर जो है वो सही जो है इलेक्शन में आ सकेगा, क्योंकि इस वक्त सिर्फ मियाँ जहाज़ अहमद साहब नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो भी पिछले जो इलेक्शन थे उन्होंने वो ऐलान कर चुके थे कि वो पार्लिमानी जो सियासत करेंगे, बल्दियाती सियासत नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल उम्मीदवार फ़िलहाल तो वो नज़र आ रहे हैं कि वो आ सकते हैं, लेकिन अभी और कोई किसी को उम्मीदवार नज़र नहीं आता। उन्हें भी पार्टी अगर नामजद करेगी तो फिर आएगा। अपने ख्याल का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।